आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे मार्केट की। और आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश मुझे आई हुई थी कि भाई आपने काफ़ी टाइम से उन्हें बुलाया नहीं है। तो जी बिल्कुल आज आप ही लोगों की ख्वाहिश पे जो है आज मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम में जो है वो इनवाइट किया है। और जो वो हमेशा आके कहते हैं, उनका जो एक डायलॉग्स होता है, जो एक उनकी बात होती है कि पीएसएक्स इज़ अ गोल्ड माइन। जी हाँ, ये खज़ाना है, खज़ाना। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सरमनी खनानी साहब की। जी हाँ, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कुछ मार्केट की, और जैसे कि दिसंबर एंडिंग चल रहा है और क्या आगे फर्दर देखते हैं वो मार्केट को, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और अगर आपके लाइक्स जो है वो 1000 प्लस होंगे, तो जो है आपको पता है कि यही प्रोग्राम जो है मैं आप लोगों के लिए जो हमारी मार्केट आवर्स है उसमें लेकर आऊँगी। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने आज जो है हमारे चैनल को टाइम दिया। और सर सबसे पहले तो जो है मैं आपसे कुछ सवालात मार्केट के हवाले से करूंगी। मैं आज आपसे ये नहीं पूछूंगी कि सर मुझे आइटम बताएं आप, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आप जो है वो वैसे ही बता देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं, जैसे अभी हमने देखा, इस साल हमने देखा कि बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज थी, अ, उन्होंने यहाँ से अपना जो कहते हैं ना, जो ऑपरेशन होता है वो वाइंड अप कर दिया। अ, क्यों? क्या वजह है? और जो है इसका इम्पैक्ट क्या लग रहा है हमारी जो मार्केट है उस पे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा आने वाले वक्त में, या फिर हम कुछ इसमें कुछ नेगेटिविटी देखेंगे? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। यकीन बेटा कि अगर ये जो कंपनियां जा रही हैं उसकी मेन वजह क्या है? ह्यूज टैक्सेस हैं, सुपर टैक्स हैं, और इसके अलावा जो ह्यूज टैक्सेस हैं उनकी वजह से वो कंपनियां छोड़ अपने आप का ऑपरेशन बंद करके जा रही हैं। ये हम्म। बहुत ही नेगेटिव है। आप देखें, सैलरी पर्सन भी परेशान है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी परेशान है। और अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप ब्रीफिंग सुने, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, उसमें भी एक ही सवाल होता है कि टैक्सेस ही, कि कंपनी टैक्स के अलावा जो डिविडेंड देती हैं उनका प्रॉफिट, उस पे भी टैक्स लग जाता है, चीज़ें लग जाती हैं। तो कंपनियां नो डाउट बहुत ज़्यादा परेशानी है और ह्यूज टैक्सेस की वजह से। और ये अगर सिलसिला है तो और मज़ीद कंपनियां भी चली जाएँगी, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, और फिर यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज लास्ट वीक जो है, यानी सॉरी, ये जो हमारा अभी वीक गुजरा है, मॉनेटरी पॉलिसी थी। वी आर एक्सपेक्टेड, और जो स्टेट बैंक ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली रेट कट डिडक्ट किया। रेट कट डिडक्ट हुआ, लेकिन मार्केट ने उस चीज को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं किया। उसके बाद हमने देखा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। और इसके अलावा जो है हम ये भी देख रहे हैं, क्या जो है क्या वजह है, क्या मतलब क्यों इस तरह से हुआ कि हालांकि बहुत एक अच्छी ये तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी, दो मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज थी, उसके बाद ये चेंज आया, तो लेकिन मार्केट ने उसको वेलकम नहीं किया। क्या वजह थी? मेरे व्यू ये हैं कि बजट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया कि 2-300 अरब की बेनिफिट मिल जाएगा हुकूमत को। हम्म। दूसरा, ये इनके पास गुंजाइश तो है कम करने की, लेकिन आगे इन्फ्लेशन क्या होगा इसको कंट्रोल करने के लिए वो कम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सरप्राइज़ मुझे लगता है कि बजट डेफिसिट कम करने के लिए सरप्राइज़ किया गया, इसलिए कि अनएक्सपेक्टेड था। और लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भी पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यू कम किए हैं। तो कम करने की गुंजाइश तो हमारे पास मौजूद है,
तो ये सरप्राइज़ था और मेरे भी जो है कि ये सरप्राइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बजट में जो डेफ़िसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इसलिए मार्केट ने इसका रिएक्शन नहीं लिया ख़ास। सही, और बिल्कुल। दूसरी वजह है कि दिसंबर हुँ। क्लोज़िंग भी है ना, हुँ, हुँ। दिसंबर क्लोज़िंग में आम तौर पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं, चीज़ें करते हैं, इसलिए मार्केट में सेलिंग में नज़र आ रही है, हुँ, हुँ। जिसकी वजह मार्केट आपको अच्छी परफ़ॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दिसंबर के मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी सारा का सारा। सही, बिल्कुल। और सिर जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हमने देखा कि कुछ पेमेंट्स भी हुई हैं और कुछ उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, उनके रेट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अ, ल और अब आपको क्या लग रहा है जैसे मारी है, पीएसओ वगैरह है, ओजीडीसी है, इनके रेट्स बढ़े हैं, लेकिन यहाँ से भी कहा जाता है कि इनमें बहुत गुंजाइश है, ये आगे जाएँगे। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि इनमें है गुंजाइश या ये इस वक़्त अपनी पीक पोज़ीशन पर हैं? क्या लग रहा है? नहीं, गुंजाइश बिल्कुल है, क्यों गुंजाइश नहीं है? मार्केट अगर उनकी पी देखी जाए, उनके शेयर देखे जाएँ, लेकिन हुँ, अगर मैं समझता हूँ कि हाँ, ये अब पाकिस्तान में ये मैं तो समझ 6-7 की पी के ऊपर शेयर लेना हाई रिस्की हो जाता है। इससे किसी वक़्त भी मेजर चेंज आ जाता है, जैसे डॉ इन्फ्लेशन का फिगर आ गया, डॉलर की मूवमेंट आ गई, कुछ भी चीज़ हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 6-7 की पी के ऊपर शेयर लेना आप समझे रिस्की है, हालाँकि आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें इसी के लो पे भी मिल जाती हैं, या वो बहुत अच्छी पे आउट कंपनी हो, ये फौजी फर्टिलाइज़र है, वो अच्छा पे आउट कर देती है। हालाँकि हाई पीपीपी हो, लेकिन उसका मसला नहीं है, जैसे हमारी है, बैंक्स है, वो इसलिए कि उन मुझे लगता है आगे बहुत ग्रोथ है बैंक सेक्टर में, यहाँ से भी 50% बढ़ जाए कोई बैंकें, को तो बड़ी बात नहीं होगी। तो जहाँ ग्रोथ है और जहाँ पे डिविडेंड पे आउट है, वो कंपनी हमें सेफ की जाती है। तो आप ये समझिए कि इसमें सबसे सेफ है, वो है बैंक सेक्टर हाँ। और फर्टिलाइज़र सेक्टर, जिसमें अच्छा पे आउट कर देती कंपनियाँ। सीमेंट में भी 2-4 कंपनी है जो अच्छा पे आउट करती है और ग्रो भी है। तो ये जब बात हुआ है कि दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, रिटर्न नहीं देती, उसके बाद कंपनियाँ कैपिटल गेन दे जाती हैं। लेकिन इस वक़्त मुल्क के हालात बेहस्त हैं, डॉलर कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन हुँ। की वजह से हर तरह से मार्केट इस वक़्त विन-विन सूरत-ए-हाल में है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम दिसंबर के बाद अगले जून तक के इसके 2 लाख के करीब-करीब इंडेक्स देखें। बिल्कुल। और इसे जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की है कि इसमें इस वक़्त है पोटेंशियल, अब जैसे इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ है, काफ़ी लोगों की ये सवाल है, ये मैंने अपने प्रोग्राम में मैंने 1-2 गेस्ट से भी किया था। मैं आपसे भी करती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को कहते हैं कि इसमें अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत आप पसंद करते हैं। अम, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो डायरेक्शन हुई है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे कुछ पड़ने वाला है? मैं नहीं समझता कि देखिए इतना कैश लिक्विडिटी है मार्केट में हुँ, और हुँ। बैंक के पास इतने पैसे हैं कि बाद दवा बैंक का अच्छा रिटर्न भी नहीं देते। तो मेरी समझ बैंकों के लिए कोई प्रॉब्लम है। बैंकों के पास करंट अकाउंट में भी है और बिज़नेस भी है और बिज़नेस बढ़ भी रहा है और उनके पास सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे वो देखें ना, टाइम टू टाइम आप देखा होगा, आप चार्जेज़ है ना, वो रिव्यू करते थे, चेंज करते रहते हैं। हर महीने 2 बार वो चार्ज भी बढ़ा देते हैं। इनके रेवेन्यू के बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी हैं और किसी के पास वे आउट नहीं है कि बैंक के अलावा वो काम करे, ट्रांज़ैक्शन करे, अच्छी काम करने के लिए आपको बैंक का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। तो हुँ, मैं हुँ। बैंक में ऐसे कोई चेंज नहीं देख रहा कि आधे परसेंट से बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा। आप देखें ना, 11% से 22% से 11% तक आ गया है। देखिए बिल्कुल। बैंकें अपने टॉप पे हैं। तो इस हुँ। पर भी हमारा ख़्याल है कि बैंकों को ख़ास फ़र्क पड़ेगा। टैक्सेस, सुपर टैक्स की वजह से हमको मेन हर्ट हो रहा है। अगर सुपर टैक्स जिस दिन एबोलिश हो गए ना, आप देखिएगा यहाँ से 25% बैंक और बढ़ जाएगी। ओके, ग्रेट। और सर अभी जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्प्लिट हो रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, वॉल्यूम्स तो चले इनमें आ ही जाएंगे, लेकिन अब ये आगे इसकी जो, जैसे अगर कोई 1000 शेयर्स लेता था तो उसको जो बेनिफिट मिलता था, वो अब अगर लाख शेयर लेगा तो शायद जाके अब उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। तो ये जो स्प्लिट हो रहे हैं, क्या वजह है और इसका क्या बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स के लिए? थोड़ा-सा मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी आप बात करें। तो देखिए, स्प्लिट का मकसद ये था कि जिन कंपनियों का रेट 500 के ऊपर है, 700, 800, 1000 रुपए हो गए, हुँ। उनको स्प्लिट करना मुनासिब था। लेकिन अभी जो कंपनियाँ स्प्लिट हो रही है ना, हाँ। ये मौत है। जिनके कोई रिज़र्व भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है और सडनली अब महीने 2 महीने बढ़ गई हैं और फिर इनको स्प्लिट पे लिया जा रहा है, ये मौत है। एक क्राइटेरिया होना चाहिए, कंपनी कम से कम उनके रेट ये होने चाहिए, जो स्प्लिट हो। अब तो हर कंपनी स्प्लिट हो रही है और ये मैं समझता हूँ कि मौत है। मैं इस चीज़ को मैं अपने एंड पे देखता हूँ कि मुनासिब नहीं है। डिस्प्यूट सही। होना जो छोटे 30-30, 40-40, 50-50 रुपए से डिस्प्यूट होनी मुनासिब नहीं है बेटा। बिल्कुल सर, ऐसे ही हो रहा है। तो सर क्या कहेंगे इन्वेस्टर्स को? क्या इसमें काम करना चाहिए या ये थोड़ा-सा खतरा है?
देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस वक़्त अपॉर्च्युनिटी आपको मालूम है कि हर कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होती है। हम्म। उसको अटेंड करना चाहिए। हम्म। एक पोर्टफोलियो बनाएँ कि हमें किन कंपनियों में काम करना है। पन 10, 15, 20 बजे उसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड करें, उनकी बुकें देखें और शॉर्ट टर्म नहीं, स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ, किसी भी कंपनी 15 से 20% ग्रोथ करती है अगर देखा जाए, तो 5 साल में जाके डबल होती है। इस बात को बार-बार कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट ट्रेडिंग मौत है और आप किसी भी चीज़ को आँखें लगा के देखेंगे ये बढ़ती क्यों नहीं। इतनी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाएँ, आप निहाल हो जाएँगे। मुझे कहता है खज़ाना है, तो वाक़ई खज़ाना है स्टॉक एक्सचेंज है। बिल्कुल सही पीछे कहा। 2 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये खज़ाना देखो न आपको नज़र आएगा। लेकिन डे ट्रेडिंग करेंगे तो मेरा फ़ायदा होगा, मेरे इक्विटी डीलर का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं क्लियर समझाने वाली बात करता हूँ बच्चों को कि बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना सीखें। कॉर्पोरेट जो ब्रीफिंग होती है, इसमें ऐसे-ऐसे सवाल होते हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ। मतलब टोरा हर रिसर्चर वहाँ पे आया होता है, रिसर्च करने वाला, उनका हेड आया होता है, वो जो सवालात करते हैं उनको सुनें। हम्म। आपको मज़ा आएगा कि इन्वेस्टमेंट करते हुए किन-किन ख्याल रखना होता है और चेयरमैन के जवाब सुने, तो आपको मज़ा आएगा कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह क अपने आप को काउंटर करते हैं। तो मैं बिल्कुल एक बिल्कुल सही कहा। एज़ ए मेंबर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से हर वो इन्वेस्टर को कहता हूँ कि ज़ूम पे मीटिंग होती है, जहाँ आप ना जाएँ। ज़ूम पे मीटिंग करें, अगर अटेंड नहीं कर सकते, कम से कम वो कॉर्पोरेट इसकी क जो शॉर्ट रिपोर्ट आती है, वो उसको पढ़ें, रिसर्च रिपोर्ट आती है, उसको पढ़ें कि ब्रीफिंग में क्या हुआ। आपको बहुत फ़ायदा होगा स्टॉक एक्सचेंज में काम करने, बनिस्बत कि ये स्पीड होने से क्वांटिटी बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। राइट टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और वो आपको आगे के बताते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कंपनी क्या काम कर रही है, वो किस तरह से एक्सपेंशन करेगी, वो सब चीज़ आपके सामने खुल के सामने आ जाती हैं। उसको ये नहीं एक क्वार्टर है, अगले क्वार्टर अगर कुछ नज़र आता है तो फिर क्रॉस सवालात भी होते हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है जो नई डेवलप हुई है कि हर कंपनी अब कॉर्पोरेट ब्रीफिंग करती है, चीज़ें करती है, तो इसको आप नोट करें, इसमें शामिल हो अपने आप को, अपना हिस्सा डालिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही सर। और सर यहाँ पर जो है इस वक़्त मैं ये बात कहूँगी कि इस वक़्त सब कहते हैं कि ब्लू चिप्स में इस वक़्त जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन इस वक़्त मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भी काम कर रहे हैं। तो वो कितना सेफ है काम करना, या फिर सही है पेनी स्टॉक, क्योंकि हर कोई ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट नहीं करता। सबकी एक जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये मुझे बताएं पेनी स्टॉक्स कितने सेव हैं जो इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में। क्या कहेंगे उसके हवाले से आप? तो बुक क्या कहती है? पेनी स्टॉक की बुक क्या कहती है? क्या जी। वो आगे ग्रोथ दिखा रही है? क्या कर रही है? 1-2 क्वार्टर देखें तो फिर ग्रोथ दिखा रही तो है भी नहीं बुक में। हाँ। माइनस इक्विटी में शेयर चल रहे हैं, वो बहुत लो प्राइस वाले शेयर कहेंगे चले गए, क्या वो पे आउट करेंगी, नहीं करेंगी? उनकी बुक ये कहती है, नहीं कहती है? देखिए ना, ये चीज़ों में काम करना मौत है और ये डिसीजन लेना तो एजेंट का काम है, ये क्लाइंट का काम है। एजेंट नहीं, क्लाइंट का, कि वो देखे तो बुक खोल के बुक में अगर इसके दाम 10 से 50 रुपए हो गए तो क्या वजह है? उसमें ग्रोथ है, अर्निंग है, क्या है? तो मैं तो समझता हूँ सबसे पहले बुक, उसके बाद काम। बिल्कुल सही। और कि सर अभी ग्रोथ जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही, कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, रेट मार्केट में बढ़ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे इस वक्त जो आईपीओज आ रहे हैं, इस वक्त ईयर एंड पे भी हमने देखा दिसंबर में भी 2 आईपीओज आए हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह से ये जो कंपनीज हैं ये आगे किस तरह से फर्दर ग्रो करेंगी, क्या इनका आगे फ्यूचर है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। देखिए, मैं आईपीओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। इफ इसके 1-2 अच्छा। साल के अकाउंट, कम से कम 5 साल के अकाउंट होने चाहिए, पक्के अकाउंट 5 साल के, कि अच्छा। कंपनी 5 साल में क्या ग्रो की। 1 साल का अकाउंट कुछ भी नहीं होता या 2 साल का अकाउंट की। आदमी को अगर आईपीओ करने के लिए या लिस्टिंग कराने के लिए वो कंपनी फैब्रिकेटेड अकाउंट बना सकती है, कौन वेरीफाई करेगा? कम से कम 5 साल के अकाउंट चाहिए। अमीन ताई जो मेरे उस्ताद थे, वो कभी आईपीओ में हिस्सा नहीं लेते थे और मैं भी नहीं लेता। अच्छा। मैं भी हिस्सा नहीं लेता। जब तक आईपीओ आने के बाद 2-3 साल नहीं हो जाते, कंपनी मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक मैं नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता।
अच्छा, ज़बरदस्त है। और सर अब आखिर में एक तो सबसे पहली के 2 सवाल मेरे आखिर में हैं आपके कि जो है इस वक़्त क्या आप जो है हमें मशवरा देंगे जो इन्वेस्टर्स हैं। वैसे आपने बिल्कुल गाइड किया है इस पूरे सेशन के दौरान, और एक क्या पर्टिकुलर मैसेज जो है वो आप इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे? और इसके साथ ही साथ जो है किन सेक्टर्स को जो है आप हाइलाइट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि इनमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सेफ है, चाहे जैसे भी हालात हों? और इसके साथ-साथ ये भी कि आगे 2026 में मार्केट आपको कैसी लग रही है? देखिए बेटा, मैंने आपको सेक्टर बता दिए, चीज़ें बता दी, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बता दिया। जो भी इन्वेस्टर है, जब तक वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग या बुक नहीं देखेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ आएगा। टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते हुए हमने क्वार्टरली जो मुल्क में चेंज हो टाइम टू होता है, उसको भी फॉलो अप करना है। इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर टाइम पे कोई पॉलिसी चेंज होती है, इसका क्या इम्पैक्ट इस कंपनी में आएगा, इसको कंटिन्यू फॉलो अप करना है। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग देखें, बुक देखें, रिसर्च रिपोर्ट देखें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। 1 या 2 दिन की मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम मार्केट में आपको ये सोच के इन्वेस्टमेंट के 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको अच्छा जी। कैपिटल 50% कैपिटल गेन चाहिए। पे आउट की सूरत में आ जाए, ये कैपिटल गेन की सूरत में आ जाए। कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ आप ये रिसर्च ये कुछ भी है, मतलब ये कि हुँ। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये मौत है। अगर मैं खज़ाना कहता हूँ तो उन लोगों के लिए कहता हूँ जो इन्वेस्टर हैं, जो हाँ, बुक को करके देखते हैं। बाकी यही मेरा पैगाम है कि कोई भी काम करते वक़्त जल्दबाज़ी ना करें कि मार्केट बढ़ गई है और बढ़ जाएगी, नहीं। कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, इसको देखो फ़ॉलो अप करते हैं कि इसमें कबाला जमा हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कुछ चीज़ को ना देखें। बुक क्या कहती है? बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। बुक इसको रिफ्लेक्ट ना करें, आप इनमें से दूर रहें मेहरबानी करके। सही, बिल्कुल। और सर 2026 कैसा लग रहा है? आगे मार्केट कैसी लग रही है? बेस्ट है मार्केट में, मैंने कहा ना, जो सिनेरियो है टी बिल के, इन्फ्लेशन के या डॉलर के, अगर ये रुके हुए हैं, तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। सही, ग्रेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, तुमने आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सर, एक थैंक सवाल यू और, मैडम। सॉरी, इसको मैं ज़रा-सा वो करूँगी। दिसंबर एंड तक जो है सर, एक सवाल और मेरा कि दिसंबर एंड तक इंडेक्स को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये दिसंबर एंड होता है ना, कॉर्पोरेट मतलब ये कि इंस्टीट्यूट वगैरह की या म्यूचुअल फंड वगैरह हुँ, की सेलिंग आ सकती है। जी, जी। लेकिन फिर भी अच्छी आइटम में इन्वेस्टमेंट करते हुए कभी कोई दिन नहीं है। आप कोई अगर सेल कर रहा है तो कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा है तो आपका अपॉर्चुनिटी, आपको अच्छे दाम में आपको शेयर मिले, आप शेयर लें। दिसंबर एंडिंग पे सेलिंग की फिक्र ना करें। जो पे आउट कंपनी है उनको बाय करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा पे आउट देके जाएगी इंशाल्लाह। सही। और सर इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं? इंडेक्स किस नंबर पे देख रहे हैं दिसंबर एंड तक? दिसंबर एंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑल जून जुलाई तक 2 लाख के ऊपर दिखता हूँ इंशाल्लाह ताला। ओके, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सर वन्स अगेन। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।